मेंसुरेशन स्टार्ट करना है आज, है ना? क्यों प्रगति, ये चैप्टर है ना? यस मैम। यस मैम। देखो, इस क्वेश्चन में लिखा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर इज 14 पाई if the height of the cylinder is same as the diameter of the base, then how much water can the cylinder hold? प्रगति, तुम्हारी दो आईडी से दिखा रहा है। यस मैम, मैंने किया तो है लैपटॉप से, बट उसमें आवाज ही नहीं आती। अच्छा। मैम इसे कैसे करोगे? एक कोई म्यूट कर लो अपना। इसमें से आवाज नहीं आती लैपटॉप में से, इसे ठीक कैसे करूँ? उसमें सेटिंग में तुम्हें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा सेटिंग में हो जाएगा। सेटिंग चेक करनी पड़ेगी तुमको इसके लिए। देखो, ऑडियो के बगल में होगा ऑडियो सेटिंग। हाँ। ऑडियो सेटिंग में जाके चेक करो एक बार। उसमें सेटिंग्स में जाओ और हियर इनकमिंग कॉल रिंगटोन्स, नहीं नहीं, स्पीकर देख लो एक बार, स्पीकर। थोड़ी बाद में करती हूँ। चेक करना, सेटिंग में देखना आएगा, है ना? हम्म। थोड़ी देर बाद बताना, गूगल मीट पे करवाते हैं इसको, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लिखा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर, मतलब एक सर्कुलर सिलेंडर है। सिलेंडर कैसा होता है? ऐसा होता है ना? हम्म। हम्म तो ये क्या है? एक सर्कुलर सिलेंडर है तुम्हारा, ठीक है। अब लिखा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए बे ऑफ द बेस ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर। सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर इज 4। अच्छा देखो, सर्कमफ्रेंस मतलब क्या कहता है कि ये जो तुम्हारा नीचे वाला सर्कमफ्रेंस है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है ना? यही होता है। तो ये जो 2 पाई आर है, सरकमफ्रेंस किसके इक्वल है? 14 पाई के। बताओ, यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक, तो अब यहां से तुम आर इजीली निकाल सकती हो। आर हो जाएगा तुम्हारा 14 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई। पाई कैंसिल, 7 आ जाएगा। 7 सेंटीमीटर। तो हमने रेडियस निकाल लिया, कितना आ रहा है हमारा? 7 सेंटीमीटर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज सेम एज द डायमीटर ऑफ द बेस, मतलब हाइट कितनी है? डायमीटर के इक्वल है। तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 14, है ना? डायमीटर तो 14 होगा, रेडियस 7 है, तो डायमीटर 14, तो हाइट आ जाएगी तुम्हारी 14 मीटर। ठीक, अब हाइट हो गई तुम्हारी 14 मीटर। अब पूछा है क्वेश्चन में इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम हम इजिली निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, पाई r स्क्वायर h। 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू हाइट। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा तुम्हारा 22/7 इंटू 14, 2156। ठीक है, ये किस में आ रहा है? सेंटीमीटर क्यूब में। अब हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो 1 लीटर कितने उसके होता है इक्वल? 1000 मीटर। ऐसे लिखना, मीटर टू लीटर। 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर्स होते हैं। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं? 1000 लीटर्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले,
इसको सेंटीमीटर को ना मीटर में चेंज कर देते हैं। तो जब हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा इसको? 100, 100, 100, 3 बार 100 से, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पे, है ना। सेंटीमीटर सिर्फ होता तो 100 से करते, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तो 2 बार करते 100 से, और क्यूब है तो 3 बार। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? हम्म। मयंक, अभी सही आ रहा है वॉइस? क्लियर है मयंक? इशू? यस मैम। चलो ठीक है। तो बस अब कंटिन्यू करते हैं। तो अब ये देखो, हमने इसको चेंज कर दिया मीटर में, अब ये हो गया चेंज मीटर क्यूब में। तो अब ये मीटर क्यूब हो गया। अब क्या करना है, तुम चाहती हो कि इसको हम लीटर में चेंज कर दे, तो लीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई। देखो, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर हैं। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स है हमारे? 1000 लीटर्स है। तो जब 1 मीटर क्यूब में हमारे 1000 लीटर्स है, तो 2156 डिवाइडेड बाई 10⁻⁶ में कितने लीटर्स हो जाएंगे? हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। 1000 × 2156 डिवाइडेड बाई 10⁻⁶ इंटू, ये क्या हो गया, लीटर में चेंज हो गया। तो अब यहाँ से 10 क्यूब, ये था, हाँ 10 का क्यूब है और नीचे 10⁻⁶ है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा आंसर 2156 अपॉन 10⁻³ लीटर्स। तो आंसर आ जाएगा 0.2156 लीटर। बताओ कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? तो एक जीरो एक्स्ट्रा कैसे आ रहा है? 1 मिनट, 3 के बाद जीरो लगेगा ना, यहाँ से ये होगा 2.156 लीटर। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। चेक कर लो, यही है ऑप्शन बी। सही है। वॉइस क्यों नहीं आ रही तुम लोग की? प्रगति, वॉइस नहीं आ रही तुम्हारी। हम्म। एक बार समझा दो वापस क्वेश्चन। सेटिंग, चलो गूगल मीट पे तो वाला सेटिंग देखते हैं क्या इशू आ रहा है ना, थोड़ी देर में देखते हैं ये क्लास के बाद। मैं एक बार वापस समझा दो क्वेश्चन। अच्छा, वापस से समझा दें। देखो, देखो क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर में क्या दिया हुआ है, इसका जो बेस है, नीचे का जो बेस है उसका सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। तो सरकमफ्रेंस मतलब कि एक तरह से क्या होता है, उसका पेरीमीटर होता है। जो नीचे का हमारा बेस होता है सर्किल, उसका पेरीमीटर होता है, उसी को बोलते हैं हम सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस इक्वल है 2πr के। 2πr के इक्वल है सरकमफ्रेंस। और वो सरकमफ्रेंस कितना है? 14π। ठीक। तो यहाँ से हम आर फाइंड कर लेंगे। आर क्या होता है? रेडियस। तो रेडियस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 14π डिवाइडेड बाय 2π, तो आर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने रेडियस निकाल लिया। अब हम रेडियस निकाल लिए तो क्वेश्चन में बोला है हाइट उसका क्या है, डायमीटर के इक्वल है। तो डायमीटर हो जाएगा 7 का डबल, 14 मीटर। सॉरी, हाँ सेंटीमीटर में, मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में। तो तुम्हारा डायमीटर हो गया 14 सेंटीमीटर, जो कि इक्वल होगा हाइट के। तो हाइट आ गया। अब रेडियस पता है तुम्हें, हाइट पता है, वॉल्यूम निकालना है क्वेश्चन में। और वॉल्यूम को उसके बाद जब तुमने वॉल्यूम निकाल लिया, तो इसको तुम्हें लीटर में भी कन्वर्ट करना है। तो अब लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 100 से 3 बार डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब था। तो अब सेंटीमीटर क्यूब को हमने मीटर में क्यूब में चेंज किया, तो हमने 10⁻⁶ से डिवाइड कर दिया। अब जब ये मीटर में चेंज हो गया है, तो 1 मीटर क्यूब में हमें पता है 1000 लीटर्स होते हैं। सॉरी, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं। तो अब हमें बताना है कि इतने मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होंगे। तो हमें क्या करना है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे रेज़ टू पावर 6 है, ये हो जाएगा रेज़ टू पावर 3, मतलब 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे नीचे से। तो बचेगा क्या, 3 जीरो। ठीक। तो अब 3 जीरो के बाद, 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2.156 लीटर। बताओ क्लियर हुआ? यस मैम, पहले वाला 6 और 0 की तरफ दिख रहा था। हाँ ठीक है, अभी क्लियर है कि कोई कंफ्यूजन? तो मैम। हाँ प्रगति, वॉइस तो नहीं आ रही तुम्हारी, मेरी वॉइस तो आ रही है ना तुमको? एक बार रीज्वाइन करके देख लो। रीज्वाइन कर लो, रोज तो आती है वॉइस।
मैम ये बुक कब खत्म होगी, आईएम होगी? हो जाएगी कुछ दिन में। इसके बाद 9th की शुरू करने वाले हैं। हम चालू करो फटाफट। 9th की आर एस अग्रवाल शुरू कर देंगे। आर एस अग्रवाल ही सोच रहे लगवा दें। आर एस ही लगवाने की सोच रहे, 9th की आर एस लगवा दे या फिर छोड़ो, आर एस ही लगवाते। तुम लोग के स्कूल में आर एस अग्रवाल चल रही है ना 9th में, तो आर एस खत्म मैम करते। ये भी आपको आरएस अग्रवाल करवानी चाहिए। मेरे स्कूल अरे में आरएस अग्रवाल ही चलती है। अरे वो बेसिक हो मेरे जाएगी ना। चैप्टर कवर नहीं हम्म। हुए। मेरे चैप्टर ही नहीं कवर हुए इत्थ के। आप बोल रहे हो ना आईएम की बुक हो जाएगी, मेरे पेपर के चैप्टर ही नहीं हुए अभी कंप्लीट। तो वो अब तो बीच में चल रही है ना, इसलिए देखो मेरा मेरा मोटो ये रहता है कि कोई एक कुछ किताब उठाओ, उसको प्रॉपर खत्म करो। ठीक। अब ये है कि 8th की बीच में चल रही है तुम्हारी, अब हम बीच में कहाँ से क्या शुरू करें कुछ समझ नहीं आता, फिर मन नहीं करता है फिर पढ़ाने का, लगता है हटाओ एक चैप्टर क्या पढ़ा है। तो एक कोई किताब हम उठा लेते हैं, उसको हम फिर खत्म करवा देते हैं। मेरा टारगेट हो जाता है कि हाँ ये किताब मुझे खत्म करवानी है, फिर मेरा भी मन करता है कि हाँ चलो ज्वाइन कर लेते हैं, बच्चे वेट कर रहे होंगे, किताब खत्म करवानी है। तो उसमें स्पीड आ जाती है, मोटिव भी आ जाता है। फिर ऐसे बीच बीच से फिर मन ही नहीं करता है मेरा कि हम खत्म करवाएं एक एक चैप्टर। कोई भी एक हम किताब हमको दे दो, ये मैम खत्म करवा दो, हम फटाफट खत्म करवा देंगे। हम ऐसे हैं। हम स्कूल में भी ऐसे ही थे, किताब उठाते थे खत्म कर लेते थे फटाफट उसको। चलो, देयर आर टू बॉक्सेस शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस हैज मैक्सिमम कैपेसिटी। दोनों का वॉल्यूम निकालना है, सिंपल है। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा तुम्हारा 40 × 30 × 25। चलो इसका V1 मान लेते हैं, इसका V2। तो V1 हो जाएगा कितना, 40 × 30 × 25, तो हो जाएगा 30,000। V2 हो जाएगा तुम्हारा 35 × 35 × 35, 42875। इसका मतलब V2 बड़ा है। बॉक्स सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके बाद थर्ड वाला है, द सम एंड रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 37 मीटर। लिखा है द सम ऑफ रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड। अच्छा देखो, एक सॉलिड सिलेंडर है मान लो, ठीक है। तो उसका रेडियस होगा कुछ, तो कुछ उसका रेडियस होगा और कुछ उसकी हाइट रही होगी, है ना। तो उन दोनों का सम कितना है, हाइट प्लस रेडियस का सम कितना है, 37 है। या फिर तुम इसको ऐसे लिख लो, देखो ऐसे लिखो कि अगर रेडियस मान लो R है, तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 37 - R। ठीक है, आ रहा है समझ में। यस। यस मैम। क्योंकि इन दोनों का सम दे रखा है ना 37, हाइट और रेडियस का। तो रेडियस मान लो R है, तो रेडियस को माइनस कर देंगे 37 से, तो उसकी हाइट निकल आएगी। इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज, देखो टीएसए का फॉर्मूला हमें पता है, 2πr h + πr², ये होता है। पाई आर तो आर प्लस एच। तो अब इसमें से पाई आर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, 2h + R। एक मिनट, यहाँ पे 2 भी होगा ना, टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो दो सर्किल्स हो जाएंगे ऊपर नीचे वाले, तो पाई 2 भी आर प्लस कॉमन एच। जाएगा, हाँ। ठीक, तो अब यहाँ से आ जाएगा 2 × 2, और ये दे रखा है इस साइड 1628। तो इधर आ जाएगा 2 पाई, पाई कितना है, 22/7। रेडियस कितना है R, हाइट कितनी है 37 - R, फिर +R। ये R इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और फिर इधर आ जाएगा ये 7 इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 × 22 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगी R, और इंटू 37। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 37 भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 1628 × 7। फिर इसको डिवाइड कर देंगे हम
2 से, फिर 22 से, फिर 37 से। तो आंसर आ जाएगा 7। ठीक, रेडियस हमने निकाल लिया, 7 आ गया, 7 मीटर में है। अब क्या निकालना है हमें? वॉल्यूम। 7। वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h। आर कितना है? 7। हाइट कितनी है? 37 - r। 37 - 7 कितना हो जाएगा? 30। 30। तो आंसर आ जाएगा 22 × 7 × 30। 4620 मीटर क्यूब, ऑप्शन ए ए। ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज दिस। मतलब एक कोई क्वाड्रिलेटरल, उसकी एरिया दे दी है। द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम टू ऑफ इट्स अपोजिट वर्टेक्स टू द डायगोनल आर 12 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। अच्छा, देखो कोई एक क्वाड्रिलेटरल बना लो। हाँ, ठीक है, उनका डायगोनल्स बनाओ। एक डायगोनल मान लो। अब अब लिखा है द पार्टिकल परपेंडिकुलर्स फ्रॉम टू अपो ऑफ इट्स अपोजिट्स, मतलब यहाँ से 90 डिग्री पे आएगा, ये चीज 90 डिग्री पे आएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या है? इफ द डायगोनल्स 12 वर्टिसेस टू द डायगोनल 12 मीटर एंड 12 मीटर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 12 मीटर एंड 12 मीटर। अच्छा, ये भी 12 मीटर है, ये भी 12 मीटर है। तो इसका मतलब फिगर थोड़ा सा और कॉम्प्रेस्ड बनेगा। दोनों 12 मीटर हैं, ये भी 12 मीटर है, ये भी 12 मीटर है। इसकी ये लेंथ ए बी सी डी, ए बी, इसको ऐसे ले लो, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो ए ई और एफ सी इक्वल है दोनों। फिगर थोड़ा सा गलत बना, मतलब थोड़ा सा कंप्रेस बनना चाहिए था थोड़ा, बट अंडरस्टूड कर लो कि ए ई इक्वल है सी एफ के। ये एफ है, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब तुम देखो, इसका एरिया दे दिया है क्वाड्रिलेटरल का, मतलब पूरे फिगर का एरिया है 342। तो अब हम देखेंगे कि इनकी, अगर ये जो ट्रायंगल्स है दोनों, इन दोनों ट्रायंगल्स को एरिया को अगर हम ऐड कर लें, तो ये क्वाड्रिलेटरल के एरिया के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है? हाफ इंटू बेस, बेस क्या है? BD, इंटू हाइट, प्लस हाफ इंटू बेस, बेस क्या है? BD, इंटू हाइट, हाइट क्या है? 12। तो ये किसके इक्वल है? 342 के। अब तुम्हें क्या निकालना है? BD निकालनी है ना। 12 BD इक्वल 6। टू हो जाएगा 342। तो BD इज इक्वल्स टू हो जाएगा 342 डिवाइडेड बाय 12, 28.5। आ गया समझ में? हम एक बार और समझा दो। देखो, कह रहा है क्वेश्चन में द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 342, ठीक है। तो पूरे फिगर की एरिया दे दी है तुम्हें। ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसकी एरिया कितनी है? 342 है। तो तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकती हो ना, इस वाले ट्रायंगल की एरिया प्लस इस वाले ट्रायंगल की एरिया। दोनों ट्रायंगल्स की एरिया को जब तुम ऐड करोगी, तो ये टोटल फिगर की एरिया के इक्वल होगा ना। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ हो जाएगा, बेस क्या है? BD, हाइट कितनी है? 12, और इसमें भी हाइट 12 ही है, दोनों 12 ही है। ये फिगर तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा, फिगर तुम्हें नहीं मिलेगा बना बनाया। इसमें भी हाफ इंटू BD इंटू 12। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो 6BD, 6BD प्लस 6BD 12BD हो जाएगा। फिर 12 इधर आके डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, तो आंसर आ जाएगा 28.5। नहीं आया समझ में? यस, आ गया समझ। क्लियर है? यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5।
इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है? मतलब इसके बाद 20। कितने पेज है? इसके बाद तो एक लास्ट पेज है ना ये? नहीं, और होंगे शायद। 2 पेजेस 3 पेजेस पे है। चैप्टर के पूरे। चलो ठीक है, देखते हैं। द एजेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो। तो मतलब लेंथ कितनी है 1x, ब्रेथ कितनी है 2x, हाइट कितनी है 3x, वॉल्यूम कितना है 1296। तो ये तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा। 1x इंटू 2x इंटू 3x किसके इक्वल है? 1296। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 1296 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 6। 1296 को डिवाइड कर दो 6 से, आ जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ पे क्यूब होगा 216। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा Max 6। तो इसका मतलब लेंथ कितनी हो जाएगी 6 यूनिट, ब्रेथ 12 18, 6 12 18, ऑप्शन बी। आया समझ में? yes यहां से देखो, 1x इंटू 2x इंटू 3x, 6x क्यूब होगा ना, 6x क्यूब। तो ये 6 हमने इधर डायरेक्ट डिवाइड कर दिया है। हम्म। ठीक, कोई कंफ्यूजन? no हम्म। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन पॉलीगॉन। इसकी एरिया बतानी है, तो तुम क्या करो ना, इसको ज्वाइन कर दो यहाँ से। ठीक है, अब इसकी एरिया बता दो फटाफट। तो ये 4 होगा, ये 52 इधर 4 है, तो इधर भी तो फिर 4 ही होगा ना ये। तो 4 + 2 + 2 कितना हो जाएगा बेस तुम्हारा? 8। 8। और ये हाइट दे रखी है ये, मतलब 3 हो जाएगा हाइट। ठीक। 52 तो अब इसकी एरिया निकालो सबसे पहले रेक्टेंगल की। क्या हो जाएगा 10 इंटू 4, है ना, क्योंकि ये लेंथ है ये ब्रेथ है। तो 10 इंटू 4, इसकी इस फिगर की एरिया हो जाएगी 10 इंटू 4। और ये जो ट्राइंगल है इसकी एरिया हो जाएगी हाफ इंटू बेस कितना है 2 + 4 + 2 8, और हाइट कितनी हो जाएगी ये 3। तो यहाँ से आ जाएगा 40 + 12। L तो आंसर हो जाएगा 52, ऑप्शन बी। आया समझ में? yes यस ma'am मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो। मतलब 2 क्यूब्स के वॉल्यूम्स दे रखा है तुम्हें, और इफ द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर क्यूब इज दिस मोर देन द स्मॉलर क्यूब, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर क्यूब। ठीक है, तो तुम स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम x मान लो। इफ द वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब इज 702 मोर देन द स्मॉलर क्यूब। ठीक है, तो स्मॉलर अगर x है, वॉल्यूम स्मॉलर वाले का x है, तो लार्जर वाले का कितना हो जाएगा? x + 702, है ना, क्वेश्चन में यही लिखा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर क्यूब इज 702 मोर देन द स्मॉलर क्यूब, छोटे वाले से कितना ज्यादा है 702। ठीक है। तो अब क्या लिखा है क्वेश्चन में, तुम्हें क्या निकालना है? इनके रेशियोज दे रखे हैं। 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो x/x + 702 कितना है 1/27। तो यहां से तुम x की वैल्यू फाइंड कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, इसको इधर भेजो और इसको इधर, 1 × x + 702। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा 27x - x = 702, 26x = 702। x की वैल्यू हो जाएगी 702 डिवाइडेड बाई 26, 27। इसका मतलब कि छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा 27 होगा, और बड़े वाले का हो जाएगा 27 + 702। 729 हाँ 729। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द लार्जर क्यूब। तो ये वॉल्यूम है अगर, ये सेंटीमीटर 9 क्यूब, तो इसका साइड कितना रहा होगा 9 होगा ना, 9 सेंटीमीटर। तभी तो इसका क्यूब, 9 का क्यूब 729 आएगा। इसका ऑप्शन सी यस मैम। आंसर आएगा।
बताओ, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो मैम। ठीक है, सेवन्थ हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट। Three cubes of sides 4 centimeter each are joined. Three cubes of sides 4 centimeter are joined end to end to form a cuboid. What is the ratio of the surface area of the resulting cuboid to the total surface area of the three cubes? देखो, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन क्यूब्स हैं, सबका साइड कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो ज्वाइन किए हैं। इनका फिगर निकालें तो एक से इसका फिगर निकाल देते हैं। मिल गया फिगर, देखो ऐसा फिगर होगा इसका, है ना? ठीक है, तो अब तुम्हें क्या निकालना है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? लिंक हो दी, बताओ। ठीक है, चलो सरफेस एरिया निकालो। सरफेस एरिया निकालेंगे सबसे पहले इसकी। तो सरफेस एरिया इन द सेंस ये बात कर रहा है लेटरल सरफेस एरिया की। मतलब ये सामने वाली और ये साइड और पीछे वाली और ये साइड। ठीक है, तो इसकी फॉर्मूला हो जाएगा टू। देखो, सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस एरिया का बात कर रहा है जहां तक हमें पता है ना, लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि उसके बाद रिजल्ट इसको टोटल सरफेस एरिया से रेशियो करना है ना, तो लेटरल सरफेस पर एरिया निकालेंगे। पर ऑलमोस्ट इसमें तो सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया लिखा है इसमें। हम्म। और ऑलमोस्ट टाइम में जो सर्विस एरिया है उसमें टोटल सर्विस एरिया आता है उसमें। देगा, क्वेश्चन में देगा। व्हाट इज द सरफेस एरिया, इसमें फिलहाल सरफेस एरिया की बात हो रहा है, तो तुम एल एस से लेना, लेटरल सरफेस एरिया लेना। ठीक है, 2 LB प्लस BH प्लस LH। तो यहां से आ जाएगा कितना? LB कितना होगा इसका? लेंथ 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा? 12। ब्रेथ कितना हो जाएगा? 4 प्लस ब्रेथ 4, हाइट 4 प्लस लेंथ 12, हाइट 4। ठीक है, अब निकाल दो इसको। 48 प्लस 16 प्लस 48 कितना आएगा हाँ, यहाँ से? फॉर्मूला टी एस। हाँ, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला वाला। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला चाहिए तुमको? हम यही टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। अच्छा, अच्छा, हाँ मैंने गलत टोटल लगा दिया। सरफेस एरिया का नहीं, टू रुको। बी एक्स प्लस एच एच प्लस एच एच प्लस एल। अच्छा, हाँ, और लेटरल सरफेस एरिया का क्या था? 2HL + B ना? हम्म। ठीक है, समझ गए। 2H है ना यहाँ पे, 2HL + B, ये होगा। वैसे कुछ। एक मिनट। हम्म,
एक सेकंड देखिए, सॉरी। आउटलेट और एलन गए अब एक साथ आपके सब। लास्ट में सरफेस एरिया बोला था। चलो रुको, एक मिनट चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए क्या है एग्जैक्टली। शायद से टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया। यस हम्म। मैम वही। एंड टू एंड पॉइंट। 7 का आंसर चेक करो एक बार। ठीक है। 7:9। हम्म। समझ नहीं आ रहा, इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है ना, लेटरल सरफेस एरिया की बात हो रही है या किसकी कर रहे हैं। तो अगर हम लेटरल सरफेस एरिया लेंगे तो क्या लेंगे, 2 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 4, और L+B मतलब कि 12+B, यही करेंगे ना। यस। हम्म। ऑप्शन ए क्या है आंसर? देख लो। हाँ, ऑप्शन ए आंसर है। 1 to 8, और TS से निकाले थे तो कितना आ रहा है। TS 2 to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। पक्का। हम्म। रुको कर ही देते हैं। 1:2 आंसर आया, 1:2 आ रहा रेशियो फिर। तो फिर अब 1 to 8 रेशियो निकालेंगे, तो आ जाएगा 1 to 8 डिवाइडेड बाय 2 to 4। इसको डिवाइड करते हैं किससे, 4 से, है ना, होगा। देखो, हम्म। ऊपर आ जाएगा 32, नीचे आ जाएगा तुम्हारा 56। ऐसा इसको फोर अगर एस टू सेवन आ रहा है इसका। 2 से डिवाइड 11 अपॉन। 4 से डिवाइड हो रहा है, 14 आ जाएगा, और ऊपर आ बस जाएगा डिवाइडेड बाय 4, 8 आ जाएगा। इसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4/7। कितना है आंसर। 4:6। 7 and 9 7 आंसर। एंड 9 है। नहीं आ रहा हाँ। इसका मतलब आंसर। हम्म। 1.14 टीएस 56 अपॉन 72 सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस 28 एरिया होता अपॉन। है। 7/9 है ना इसका आंसर। हम 2 से डिवाइड करते गए अगर तो 7 7 9 नहीं आता है। आंसर कितना है, सेवन तो अपॉन नाइन है। हाँ हाँ, 7 सेवन अपॉन अपॉन 9 नाइन है आंसर ना, है। इसका मतलब क्वेश्चन में मिस प्रिंट है। देखो क्वेश्चन मैम में हमने मिस सही प्रिंट। किया। हम्म।
हमने सही किया है, बस 2 से डिवाइड करते जाना है। अरे तो रेशियो कहाँ आ रहा है? 7/9, वन ट्वेंटी आ एट रहा अपॉन है। आ रहा टू है? ट्वेंटी नहीं, सॉरी। नहीं आ रहा ना, वही और तो। 7 आ रहा है इसमें। नहीं आएगा, देखो। मैम 224 और 288 ऐसे दो चाहिए थे। हाँ, तो हम भी तो वही कह रहे हैं ना, नहीं आएगा रेशियो, इससे तो नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन में मिस सरफेस है। क्यूबॉइड का क्वेश्चन। सरफेस एरिया निकाल क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकाला है, फिर सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब्स निकाला है। हाँ, वही तो 3 मिसप्रिंट है। देखो क्वेश्चन में लिखा है, व्हाट इज द रेशियो टू द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब्स। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब्स लेना है तुम्हें यहाँ पे। हाँ, पहले हम्म क्यूबॉइड का फिर क्यूब का × 3। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 3 क्यूब्स। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 3 क्यूब्स क्या हो जाएगा तुम्हारा? 3 × 6 साइड स्क्वायर। एक मिनट। हाँ, 6 इंटू, ऐसे लिखेंगे ना, देखो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा तुम्हारा एक क्यूब का, 1 क्यूब हो जाएगा 6a²। ए क्या है? 4। तो हो जाएगा तुम्हारा 6 इंटू 4 इंटू 4, 96। अब 3 है तो 3 का हो जाएगा 3 क्यूब का, 96 इंटू 3, 288। 288 है ना? तो 128 को डिवाइड करना है 288 को कि 224 को? क्या लिया टोटल सरफेस दोनों एरिया? दोनों दोनों का रेशियो निकालना है। हाँ, वो तो हमें पता है, दोनों का रेशियो निकालना है। पहले वाले में जो क्यूबॉइड है ना, उसमें क्या लिया है? सरफेस एरिया लिया है या टोटल सरफेस एरिया? लेटरल। लेटरल